दोस्तों, अब जो आपके सामने प्लीज अब जो आपके सामने शख्स आने वाला है और जो बताने वाला है, मुझे लगता है यहां बैठे हर एक व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर एक व्यक्ति के दिमाग में आज के बाद केवल और केवल एक प्रोडक्ट होगा और वो होगा एस्क्लेपियस। कारण बताऊंगा। डॉक्टर भगवान का रूप है सर। हम डॉक्टर की कभी ना बराबरी कर सकते हैं ना हमें करने की जरूरत है, लेकिन जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है तब क्या होता है अपनी आंखों से देख लेना और सुन लेना। सर थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। जय जगन्नाथ। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार नागले है। मैं इटारसी में ही जो यार्ड क्षेत्र पड़ता है वहाँ से हूँ। आज से कुछ समय पहले लगभग 2 साल बीत चुके हैं इस चीज़ को। मेरी माताजी कुछ ऐसी क्रॉनिक डिसीज से ग्रस्त थी जिसका विश्व में इलाज नहीं है। विश्व में इलाज नहीं है। कैंसर के बाद ये चीज़ें मानी जाती हैं। मतलब कैंसर तो है ही अपनी जगह, उसके बाद ही छोटे भाई बहन समझ लो उनको आप। सबसे पहले मेरी माताजी को एक बीमारी हुई थी जिसमें लीवर पूरा खराब होता है, जिसको क्रॉनिक लीवर डिसीज कहा जाता है। जिनका भी लीवर खराब होता है 2 कारणों से, या तो शराब से या तो दवाइयाँ जो आप अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हो ना उसके साइड इफेक्ट से। तो मेरी माताजी उसमें से थी। 80% तक लीवर पूरा डैमेज था। डॉक्टर ने कहा था ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। एज बहुत ज़्यादा थी, नहीं करवा पाए हम। इसी के चलते चलते मम्मी को एक बीमारी और हुई। ट्रांसप्लांट में पैसा कितना लगता है सर? गुरुजी बहुत ज्यादा लगता है। कितना मुझे नहीं पता, बताइए। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की जितने में पेड़ से जमीन खिसक जाए उतना तो लगता है। लगभग 80 से 1 करोड़ मान लो आप तो, क्योंकि प्राइवेट चार्जेस भी रहते हैं और डोनर भी चाहिए रहता है। 1 मिनट, यहाँ डॉक्टर बैठे हुए हैं सर, प्लीज हैंड रेस। डॉक्टर यहाँ पर प्लीज हैंड रेस। अच्छा आप भूल गए आप डॉक्टर हैं। आइए इधर ही आ जाइए। होता है यार, आदमी जब डूबता है ना, जैसे तुम लोग डांस में डूबे थे। सर मुझे ये बताइए, अगर लीवर अगर प्रॉब्लम में आ जाए जैसे सर बता रहे हैं, तो उसको ठीक करने में नॉर्मली कितना पैसा लगता है? क्योंकि सर ने बताया कि लीवर जो है 80% डैमेज हो चुका था। तो अगर मैं मेडिकल की भाषा में बात करूं डॉक्टर के हिसाब से, तो आपके हिसाब से लीवर ट्रांसप्लांट में जो नॉर्मली खर्चा आता है वो कितना होता है? लगभग 30 से 40 लाख रुपए आता है। और उसके बाद भी लीवर एक्सेप्ट करेगा बॉडी को, नहीं करेगा। अच्छा ये भी प्रॉब्लम है? हाँ ये भी प्रॉब्लम है। ये भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो लीवर उस बॉडी में एडजस्ट कर लेगा और इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ये भी कोई गारंटी नहीं है। मतलब 30 से 40 लाख रुपए लगाने के बाद भी कोई गारंटी? अच्छा ये एक प्रॉब्लम है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लीवर सिरोसिस के बाद माताजी को एक और भयाक्रांत बीमारी हुई थी जिसे कहते हैं हम हार्ट फेल्यूर। नॉर्मली 60 to 70% सबका हार्ड वर्क करता है, 100 किसी का नहीं करता है। माताजी का उसका हाफ हो गया था, 35%। ये वो डिसीज होती है कि घर में एक थाली भी गिर जाए या बहुत ज़्यादा खुशी की बात बोल दी जाए, बहुत ज़्यादा गम की बात बोल जाए, तो सडनली व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है। ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। उसका भी विश्व में कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी, उसका साइड इफेक्ट हुआ जिससे माताजी को लीवर सिरोसिस हुआ। और इसी के साइड इफेक्ट्स मतलब हार्ट फेलियर की दवाइयों के साथ साथ माताजी ने एक और बीमारी को जन्म ले लिया जिसको हम बोलते हैं किडनी फेल्यूर। आपको याद होगा कि जब किडनी फेल्यूर होता है तो शरीर की सारी गंदगी किडनी साफ करती है यूरिन के माध्यम से, तो उसका डायलिसिस होता है। और जो व्यक्ति डायलिसिस में फंस गया, बहुत कम ही विरले होते हैं जो जीवित रहते हैं, नहीं तो सारे लगभग 1 साल के अंदर ही डेथ हो जाते हैं। तो माताजी ने 3 मेडिकल डिसीज थी। लीवर पूरा खराब था, हार्ट पूरा खराब था, किडनी पूरी खराब थी, और इतने में भी भगवान को ना जाने क्या ही मंजूर था, कोरोना आ गया। माताजी कोरोना पॉजिटिव हुई। बचे कुछ जो लंग्स थे उसमें कोरोना घुस गया। वहाँ से थोड़ी बहुत उठी, हमने जैसे तैसे उनको प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल वहाँ दिखाया, माताजी कोमा में चली गई। तो इस बीच पैसा कितना खर्चा हो गया? गुरुजी पैसे की यदि बात की जाए तो मोटा मोटा अंदाजा लगभग 8 से 9 लाख रुपए हमारा खर्च हुआ। 8 से 9 लाख रुपए। और ऐसी डिजीज जिनका वर्ल्ड में इलाज, फर्क क्या आता है? फ़र्क यह है कि मेरी लाइफ में एक बहुत अच्छा मूवमेंट आया कि एक सहपाठी के साथ जो हमारे कैप्टन सर हैं, आपके सबके अपलाइन होंगे, मेरे कैप्टन हैं। मैं उनको अपलाइन नहीं कहता हूँ क्योंकि मेरे जहाज वही चलाते हैं। उनके माध्यम से मुझे किसी ने समय बांधा, मुझे नंबर दिया, मैंने सर को कॉल किया। पढ़ती रात्रि में जन्माष्टमी के दिन पानी पढ़ते हुए कैप्टन सर और गुरुजी हमारे दोनों मेरे घर में आए। हमारे घर में इनको बाके बिहारी जी कहते हैं। और मैंने कभी ईश्वर को नहीं देखा अपने लाइफ में। पहली बार मैंने इंसान के अंदर किसी भगवान को देखा है और मेरे सामने वो खड़े हुए हैं। और वही दिन था और आज का दिन है।
माताजी के शरीर में सिंगल चीरा तक नहीं लगा है दोस्तों। माताजी का हार्ट परफेक्ट है 60%। माताजी का लीवर जो 80% लेवल था, मुश्किल से फैटी लीवर में, फैटी लीवर अप्रॉक्स मान सकते हैं 5 to 10% बचा है। उसके बाद यदि किडनी की बात की जाए, दोनों दनादन काम कर रही है, कितना खिलाओगे आप, है ना। और बात की जाए, माताजी पूरी संतुष्ट है, भागवत में नाचती है, बच्चों को लेने जाती है, बेड पे थी, 3 से 6 महीने तक खाना नहीं खाया था। और अभी यदि बात की जाए तो माताजी, भाई साहब मैं यहाँ ले आऊँ ना तो उनको पकड़ के लाना पड़ेगा, वो गुलाब जामुन ही खाती रह जाएंगी। तो ये सारी चीजें, और बाकी मैं बहुत हृदय से डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने गुरुजी माताजी को एक टाइम पीरियड दिया था, क्योंकि 3 मेजर डिसीज में ये टाइम बंद चुका था कि पेट में पानी बहुत बन रहा था। और डॉक्टर ने कहा था कि जितनी टैपिंग हो गई है उसके अनुसार मुश्किल 7 दिन बहुत है। कितने? 7 दिन। हेलो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे चेहरे में देख सकता हूँ, एक आंटी आई है राधाबाई डोंगरे जी, उनने मेरी मम्मी को देखा है, एक कप्तान चाचा जी है वो खड़े हुए हैं। कप्तान जी, वो है कप्तान साहब। ये मंदिर पे जा जाके मैं रोता था, वहाँ के पुरोहित जी हैं, इन्होंने मेरी दशा देखी है रोते हुए। क्या ये सही बोल रहे हैं सर? इनकी माँ की हालत खराब थी, आपको लगता था कि वो बच जाएंगी? इनके पास आते आते 2 दिन भी हो गए। तो ये सारी बातें। यार एक बात बताओ, जो लोग आपसे कहते हैं कि प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं आते, आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, आपको लगता है प्रोडक्ट महंगे हैं? सुना ही नहीं दिया। जहां पर 10 लाख रुपए लगने के बाद डॉक्टर ने बोला था ठीक, आज इनकी माता जी को ठीक हुए क्या? आज इनके पूरे हालात ठीक हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों भाइयों को मैंने देखा था, ये तीनों भाई पागल हो रखे थे, लेकिन आज इनके परिवार में माता जी भी स्वस्थ है, परिवार भी स्वस्थ है। और ये केवल और केवल कमाल है हमारे प्रोडक्ट का, केवल एसलीपीएस के प्रोडक्ट का। थैंक यू संजीव सर, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच।